अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हादिया फयाज एंड यू आर वाचिंग सुनो स्पोर्ट्स। आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा कि प्लेयर्स जो हैं वो ऑन द ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ उनकी देखने को मिलती हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड भी कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी लड़ाइयाँ ताहयात चलती रहती हैं। कुछ उनमें ऐसे प्लेयर्स भी शामिल हैं, जैसे हम देख सकते हैं शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ की जो लड़ाई है वो काफ़ी अरसा हमें देखने को मिली थी। एक शो में हमें देखने को मिला था कि शुएब अख्तर जो हैं वो शो छोड़ के चले गए थे, लेकिन दूसरी दफ़ा अब दोबारा एक स्टेटमेंट पास हुई है शुएब अख्तर की जानिब से एक शो में ही, जिसमें उन्होंने कहा है कि डॉक्टर नुमान नियाज़ हमारी टीम के मैनेजर होते थे, लेकिन वो मैनेजर कम, लेकिन हमारे जो बैग्स होते थे वो उठाया करते थे और बैग्स को हमारे ड्रेसिंग रूम तक पहुंचाया करते थे। तो ये एक मामला था जिसके ऊपर डॉक्टर नुमान नियाज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। उनको ये जो स्टेटमेंट थी अपने ऊपर वो पसंद नहीं आई, तो उन्होंने एक लीगल नोटिस भिजवा दिया शुएब अख्तर को। और उसके बाद लीगल नोटिस के बाद क्या चीज़ें सामने आई है वो हम अपने कोर्ट रिपोर्टर से पूछते हैं, क्योंकि मेरे साथ हमारे कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं, मोहम्मद वकास सवान। इनसे पूछते हैं, ये हमें डिटेल्स बताएंगे कि कौन सा उन्होंने उनके ऊपर जो कोर्ट का ब्लेम था वो डाला है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी इनसाइट्स हमें वकास बताएंगे। अच्छा, बेसिकली 25 मई का ये वाक़या था जब एक टीवी शो में शुएब अख्तर ने कुछ रिमार्क्स पास किए थे डॉक्टर नुमान नियाज़ के मुतल्लिक। उसमें कहा था कि ये जब मैनेजर थे तो इनका काम सिर्फ हमारा बैग उठाना था। तो उसका बैकग्राउंड ये था कि उस वक्त गुफ्तगू ये हो रही थी कि जब आजकल जो क्रिकेटर्स हैं उन पर कोचेज़ का बहुत प्रेशर होता है, तो उस पर शुएब अख्तर ने कहा कि हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था, हमारे दौर में तो ये मैनेजर वगैरह बैग उठाते थे। तो उस पर डॉक्टर नुमान नियाज़ बुरा मान गए। उन्होंने 3 दिन के बाद शुएब अख्तर को 1 अरब रुपये ख़जाने का नोटिस भिजवा दिया कि ये जो आपने रिमार्क्स पास किए हैं ये इंतहाई हद तक अमेज़ हैं, तो ये नामुनासिब है, आप लिहाजा आप इस पर माफ़ी मांगें। तो मैंने आपसे कहा था कि शुएब अख्तर माफ़ी तो खैर नहीं मांगेंगे, लेकिन अब आज शुएब अख्तर ने अपने वकील अबूज़र सलमान नियाज़ी की जानिब से जवाब भिजवा दिया उस नोटिस का। अब जो उस नोटिस का जवाब शुएब अख्तर ने भिजवाया है उसमें वो बातें कर दी हैं जो उस टीवी शो में नहीं की। अच्छा, क्या बात है? वो तो इनसाइट आप ही बताएंगे, क्या क्या बातें हैं जो उन्होंने अब दी हैं जवाब, क्या जवाब आए? अच्छा, अब शुएब अख्तर ने अपने नोटिस में एक तो कहा कि वो माफ़ी तो वो बिल्कुल नहीं मांगेंगे, और फिर बताया कि जब डॉक्टर नुमान नियाज़ टीम के असिस्टेंट मैनेजर थे तो उस वक्त इनका रवैया काफ़ी रूड होता था टीम के प्लेयर्स के साथ। और शुएब अख्तर ने यह भी कहा कि इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी पुअर थी कि इनको कुछ ही देर बाद हटाया भी गया था। तो शुएब अख्तर ने कहा कि इनकी ये सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं थी कि ये हमें हमारे बैग्स वगैरह उठाएं, बल्कि इनकी जिम्मेदारी में ये भी शामिल था कि ये फॉरेन टूर्स पर टीम के प्लेयर्स के लिए खाने का बंदोबस्त भी करें। यानी वो पहले माफ़ी मंगवा रहे थे जनाब बैग उठाने पर, तो अब यहाँ पर तो उन्हें अगला स्टेटमेंट भी आ गया है। तो ये एक बड़ा डिटेल उन्होंने 5 सफ़ों पर मुश्तमिल एक लंबा चौड़ा रिप्लाई जो है वो दिया है नुमान नियाज़ साहब को, और उनसे माफ़ी का मुतालबा कर दिया है कि आपने जो है वो मेरी हद तक इज़्ज़त की है। मैं एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर हूँ, मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर हूँ, पाकिस्तान का फास्टेस्ट बॉलर मैं हूँ, अब तक बल्कि पूरी दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर हूँ। तो आपने जो रिमार्क्स मेरे मुतल्लिक पास किए हैं वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अगर उन्होंने माफ़ी ना मांगी और अपना लीगल नोटिस विड्रॉ ना किया तो फिर ये कानूनी जंग शुरू हो जाएगी। कानूनी जंग। इससे पहले डॉक्टर नुमान नियाज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शुएब अख्तर माफ़ी मांगेंगे, लेकिन उन्हें पूरे पासा ही पलट दिया और अब शुएब अख्तर डिमांड कर रहे हैं कि डॉक्टर नुमान नियाज़ आके मुझसे माफ़ी मांगे क्योंकि उन्होंने गलत नोटिस मेरे तक पहुँचाया। नहीं, ऐसा ही है। देखें, इस मामले को जो है वो यहाँ तक आना नहीं चाहिए था, शुएब अख्तर तक नोटिस तक बात आनी नहीं चाहिए थी। शुएब अख्तर एक पाकिस्तान के सुपरस्टार रह चुके हैं और डॉक्टर नुमान नियाज़ को चाहिए था कि वो जब मैनेजर रह चुके हैं, बल्कि शुएब अख्तर ने एक और बात की अपने नोटिस में, उन्होंने कहा है कि आप मुझसे ना पूछें, उस वक्त के जो टीम के दीगर प्लेयर्स थे आप उनसे जाकर पूछेंगे इसका रोल क्या था। यानी कि शुएब अख्तर कह रहे हैं कि मैं अपनी बात को डिनाई नहीं कर रहा, ना ही मैंने कोई झूठ बोला है, ये कहानी ऐसे ही थी जो मैंने एज इट इज़ बता दी है, तो इसमें तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। और डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब अगर बुरा मान गए हैं तो उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा ज़रा सेंसिबल प्ले करें। और शुएब अख्तर पाकिस्तान में स्टार्स पहले ही बड़े कम हैं, तो इन छोटी छोटी बातों में स्टार्स को मत उलझाएं। और अगर आपका कोई वैसे कोई पुराना कोई मामला फड्डा चल रहा है तो वो एक अलग बात है। मामला तो फड्डा पुराना ही है इनका, हाँ, क्योंकि पहले से लड़ाई चलती रहती है क्योंकि दोनों इख्तलाफ होता है दोनों के दरमियान। लेकिन मेरे ख्याल से मैनेजर, अगर वो टीम के थे मैनेजर, तो मैनेजर का ये काम नहीं होता मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने खुद भी क्रिकेट खेली है तो मुझे आइडिया है कि मैनेजर का आपने कब क्रिकेट खेली है? आपने क्रिकेट कब मैं 90s में तो एटलीस्ट नहीं खेली ना, मैंने अभी देखें वो जो शुएब अख्तर ने जो बात की है उन्होंने अपने दौर की बात की है,
उस दौर में कोचेस का, एनालिस्ट का, मैनेजर्स का कोई किरदार नहीं था। लोग सिर्फ खिलाड़ियों को जानते थे और उन पर ही बहस होती थी। ये कोचेस, एनालिस्ट और पैनलिस्ट ये सब आपके हाँ, दौर में आए हमारे दौर हैं। में और इसी पर शुएब अख्तर साहब ये कह रहे थे कि अब जो है वो खिलाड़ियों पर बड़ा प्रेशर होता है। आप ये बताएं, आप पर आपके कोच का प्रेशर होता है? होता होगा, लाजमी होता है। तो होता फिर है। बस पर यही वो ये कह तो रहे नहीं थे होता कि ना कि हम इसकी उनको वजह कहें कि से हमारे कोचेस हमारे जाके बैग्स उठा के हमारे ड्रेसिंग रूम तक पहुंचाए। हमारा नहीं, वो सामान है, यही तो हमारा बिखरा हुआ है, हम यही- खुद उठा के ड्रेसिंग रूम नहीं तक नहीं, वो लेके यही तो जाएंगे। कह रहे हैं कि देखिए आप लोग पर प्रेशर इतना है, तो आप बैग उठाने तो दूर की बात, आप उनकी हाँ में हाँ मिलाए बगैर चल नहीं सकते। सही बात है। तो वो उस वक्त कह रहे हैं कि जब इन कोचेस का रोल नहीं था और जब खिलाड़ी आज़ाद थे, प्लेयर आज़ाद थे, वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलते थे, ये उस वक्त की बात है। तो इसमें बुरा मनाने वाली बात कोई नहीं थी। डॉक्टर नुमान ने सब में ही कोई पर अपना इतनी कोई पब्लिकली, अगर वो पब्लिक फिगर है, उनको पब्लिकली इस तरह की स्टेटमेंट उनके सामने आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको भी बुरा लगेगा। वो भी एक नहीं, क्यों बुरा पर्सनालिटी है, लगेगा? तो किसी को भी बोलेंगे। मैं अगर आपको बोलूं चले आप क्या? मेरा ये काम, मेरा मेकअप का बॉक्स देखिए, उठाएं एक और मिनट, प्लीज एक मेरे मिनट, घर तक छोड़ के एक मिनट, मेरा आपसे ताल्लुक है, हाँ, तो आप मुझे कहें कि मैं उठा दूंगा तो मैं आपको अगर रोज कहूंगी तो आप नहीं करेंगे, रोज आपको का? बुरा एक लगेगा। मिनट, एक ठीक मिनट है, रुक जाएं। क्या उसमें शुएब अख्तर ने रोज का कहा है? अगर वो कह रहे हैं कि उनका काम ही ये था तो ये रोज नहीं का ही नहीं, काम उन्होंने होगा, कहा ऑब्वियसली कि एक दिन तो नहीं ये करेंगे। इनका काम था कि इनका हमारा बल्कि नोटिस के जवाब में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये इंचार्ज थे हमारे सामान के। तो फिर वो मैनेजर नहीं थे। अगर इंचार्ज सामान के और खाने के थे तो फिर वो चलो मैनेजर नहीं थे। मैनेजर तो थे ना, सामान के इंचार्ज तो थे। हाँ। तो क्या काम है सामान का जो तो इंचार्ज फिर होता तो है? उठाएंगे। अगर उनका हाँ, तो ये ड्यूटी नहीं है चले तो फिर गलत है, अगर ये ड्यूटी है फिर तो ठीक है। अगर मैनेजर बन के नहीं, वैसे तो सामान उठाया है ना डॉक्टर नुमान ने। हाँ, अगर उठा लिया तो फिर फिर तो क्यों बुरा नाराज। मनाना? फिर अब स्टेटमेंट देना, इतने टाइम बाद इस तरह की स्टेटमेंट सामने आना, तो एक फिर तो जनरल किसी सी को भी बात बुरा है, एक लगेगा ही जनरल सी लगेगा। बात है। देखिए पाकिस्तान में स्टार्स चंद एक स्टार्स हैं हमारे, सिर्फ वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। हाँ। फिल्म इंडस्ट्री हमारी तबाह है, दीगर चीजें हमारी सब तबाह तबाह हैं। है। तो ये चंद एक स्टार्स रह गए यार, इनको जीने दो यार, खुदा का नाम लो। आप एनालिस्ट हो ठीक है, इतना तो बर्दाश्त कर लिया करो कम से कम यार। बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं आजकल के दौर में, जो यंगस्टर्स हैं अच्छा, वो बर्दाश्त नहीं करते। इसका ज्यादा इससे लोग क्या नहीं होगा? कर इससे सकते। क्या होगा? जी नोटिस भी जो आया अब है, नोटिस then भिजवाया, what? वो आप बताएं कि क्या होगा। क्या मैं यही तो बता रहा हूँ कि वो पैसे पाकिस्तान देने में वाले ये जो हैं कि नहीं देने वाले? डेफिमेशन के जो लाज हैं पाकिस्तान में, ये तो इतने फरसूदा और पुराने कवानीन हैं, ये तो सदियों भी चलते रहेंगे, तो ये कुछ भी नहीं होना इसका। ठीक है। अली जफर को आप कौन नहीं जानता? यहाँ पे अली जफर मिशा शफी का एक केस चल रहा था, पिछले 8 साल से वो चल रहा है डेफिमेशन का केस। आज तक नहीं साबित हो सका कि कौन सच्चा कौन झूठा है। सही। तो आप ये कह रहे हैं कि ये भी, इसका भी कोई एंड नहीं है? नहीं, इसका भी कोई एंड नहीं, देयर इज नो एंड। यहाँ पे होगा ये कि शुएब अख्तर ने जवाब दे दिया। अब डॉक्टर नुमान ने आज पे है कि वो इसको कैसे, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी। पहले शुएब अख्तर का इंतजार कर रहे थे, अब उन्होंने हाँ, जवाब दे दिया। अब डॉक्टर नुमाज ने आज शुरुआत उन्होंने की थी। अब ये इन पर है कि ये किस तरह से लेकर चलते हैं। अगर ये समझते हैं कि शुएब अख्तर ने तसल्ली करा दी है इनकी, तो फिर तो ठीक है। अगर तसल्ली नहीं हुई तो फिर आ जाएं। और मुझे लग रहा है यहाँ पे स्कॉश चल रहा है, दोनों एक दूसरे के कोर्ट में बॉल्स फेंक रहे हैं धड़ाधड़। पहले तो बाउंसर्स मारते थे शुएब अख्तर अपनी बॉल से, लेकिन अब यहाँ पे आपको नजर आया कि उन्होंने किस तरह एक और दफा अपना जवाबी वार किया है डॉक्टर नुमान न्याज पर। आप ये देख सकते हैं कि इतने ज्यादा पैसे उनके ऊपर, उन्होंने कहा था कि आप मुझे इतने पैसे दें, लेकिन उन्होंने सिर्फ उन्होंने जवाब दे दिया। एक अरब तो छोड़े, सिर्फ जवाब दिया है, वो भी जवाब दे दिया। लीगल नोटिस तो कुछ भी नहीं भेजा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जवाब दिया है। तो ये शुएब अख्तर की पावर है। उन्होंने कहा था कि शुएब अख्तर साहब अगर मुझसे माफी नहीं मांगते तो फिर मैं अब 1 अरब का हर्जाना अलग से दायर करूंगा। अब उन्होंने होता, माफी तो नहीं मांगी। हाँ, अब होता ये है कि इसमें आप जब आप लीगल नोटिस भेजते हैं तो उसमें आपके पास 14 दिन का टाइम होता है। 14 दिन में अगर आपको आपकी मर्जी का जवाब नहीं मिलता तो फिर आपके पास राइट है, आप सेशन कोर्ट में जाएं, जाके हद की इज्जत का दावा दायर करें। फिर वो दावा शुरू हो जाएगा, उसमें जितने भी वहाँ पर टीवी शो में जितने भी लोग मौजूद थे उनके बयानात होंगे कि किस सेंस में बात की गई थी, कैसे बात की गई थी, माहौल क्या था, उन गवाहों पर जिरा होगी। उसके बाद फैसला होगा कि कौन सच्चा था और कौन झूठा था। ठीक है, तो मतलब इसका अभी बहुत लंबा केस है, अभी इसका बहुत कोई एंड लंबा नहीं होने केस वाला है, है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, कोई एक बैक ऑफ हो जाए। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि शुएब अख्तर ने, मेरा ख्याल है कि तसल्ली पूरी करवा दी है। ठीक है। और 5 सफ़े जो उन्होंने नोटिस भेजा था 3 सफ़ों का, सही है, उसके जवाब में नोटिस आया 5 सफ़ों का। 5 अच्छा यार, बहुत अच्छा बाउंसर मारा है शुएब अख्तर ने। तो अब जब शुएब अख्तर ने ये कहा है कि अब चलें बैग तो भूल जाए, अब जो खाना कह रहे हैं कि अब अगली स्टेटमेंट आ गई, पहले सिर्फ बैग था, जो हमारे जो फॉरेन टूवर्स पे जो खाना, आपको पता है फॉरेन टूर्स बड़ा मुश्किल होता है, खाना आपको पैसे देने होते हैं, तो फिर वो डॉक्टर नुमान ने आज साहब, क्योंकि डॉक्टर भी हैं,
तो उन्होंने कहा था हमारे लिए हेल्दी फूड का ये तब बंदोबस्त तो नहीं करना। होंगे, तब तो नहीं डॉक्टर तब होंगे, तब अब क्या बने होंगे? होंगे। तो सिर्फ मैनेजर थे ना, अब चले डॉक्टर बने इनके उस होंगे। नोटिस में लिखा हुआ है कि क्योंकि इनको बड़ी मालूमात थी खाने से मुतालिक, तो इसलिए इनकी एक ड्यूटी ये भी थी कि ये हमारे लिए हेल्दी फूड का बंदोबस्त भी करें ठीक ताकि है, खिलाड़ी जो हैं वो फिट रह सकें। ठीक तो है। खिलाड़ियों को फिट रखने में डॉक्टर नुमान ने आज का बड़ा किरदार है। किरदार है, ठीक है। पहले तो हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हमने किसके कोर्ट में बॉल हमारी जा रही है, डॉक्टर नुमान नियाज़ जीतने वाले हैं मैच या शोएब अख्तर जीतने वाले हैं, लेकिन यहाँ से सिर्फ जवाबी वार हो रहे हैं, कभी बॉल उनके कोर्ट में गिरती है, कभी उनके कोर्ट में गिरती है। यहाँ पे अब शोएब अख्तर ने जवाब दिया है डॉक्टर नुमान नियाज़ को, उसका अब क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि जब तक माफ़ी दोनों साइड से नहीं आएगी तो ये जो केस है, वरना ये ताहयात ये केस ऐसे ही चलता रहेगा अगर कोई एक बैक ऑफ नहीं करता। शोएब अख्तर जिस तरह की बॉलिंग करवाते थे ना, उसी स्पीड में उन्होंने पेस जवाब, में, हाँ, उसी उसी पेस स्पीड में जवाब दिया उसी उन्होंने। स्पीड में जाए, उनके सर हाँ से जी, ऊपर से बॉल हाँ जी, गुजर उसी जाएगी। स्पीड में जवाब दिया और सारी पुरानियां कहानियां खोल के रख दी हैं कि ये हाँ, तो क्या 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 करते क्या और करते थे, मजीद। कब कब ये बांग्लादेश टूर पे मैनेजर थे, वेस्ट इंडीज टूर पे, शारजा के टूर पे जब ये थे तो वहां पर क्या कुछ हुआ, ये भी बताया है कि जनरल तकीर जानी ने कैसे अपॉइंट किया इन्हें। तो ये बहुत सी कहानियां, और जब आप वो पढ़ेंगी मैं आपको देता हूँ, आप जरा मैं पढ़ें वही वो। कह रही हूँ ना कि हाँ अगर जब बुक बंद रहती है तो वो सारी कहानियां उसमें ही हाँ, दफन रहती है, लेकिन तो जब ये बुक खुल उनको जाए, सोचना एक चाहिए एक था। पेज अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो आपको सारी कहानियां आपके सामने आ जाएंगी। तो व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो मैच चल रहा है इसमें कौन जीतेगा? शोएब अख्तर बाउंसर अच्छा मारेंगे और उसके बाद अगर डॉक्टर नुमान नियाज़ उसको अच्छे तरीके से डिफेंड करते हैं तो कौन सा प्लेयर यहाँ पे जीतेगा? क्योंकि ये तो लीगल नोटिस है, कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगना शुरू हो जाएंगे जब तक कोई एक प्लेयर माफी नहीं मांगेगा।